ऐसे बड़े साइज़ के ऑर्गेनाइज़र जब भी हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो आज हम इनको घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। किसी भी पुराने कपड़े से आप चाहें तो साड़ी, दुपट्टा, बेडशीट, कुर्ती वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और इस तरीके से बना करके घर पर ही इनको रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में बिना एक भी रुपये खर्च किए। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कपड़े लिए हुए हैं जो इस तरीके से देखिए कट करके निकाले हैं। मैंने ये पुरानी बेडशीट से निकाले हैं। इनका मेज़रमेंट मैं बताऊं तो 27 इंच इनकी लेंथ रखी है और 22 इंच इनकी विड्थ रखी है। तो इस तरीके से ये 2 कपड़े मैंने रेडी कर लिए हैं कट करके। अब हमें इनको साइड में रखना है और ले लेना है प्लास्टिक की बोरी। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक की बोरी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फॉर्म शीट का यूज कर सकते हैं। फॉर्म शीट का यूज करेंगे तो आपको नीचे उसमें लाइनिंग का कपड़ा भी लगाना पड़ेगा और प्लास्टिक की बोरी में आपको कोई लाइनिंग का कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए बना करके आप इनको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों की उल्टी साइड अंदर की सीधी साइड अंदर की साइड रखी है और तीनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और एक साइड को खुली रखेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ देखिए एक पीस रेडी कर लिया है और इस तरीके से अब हम इनको पलट करके सीधा करेंगे। कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकालेंगे और दोनों पीस को पलट के सीधा कर लेंगे। सेम तरीके से जैसे एक पीस पर बता रही हूँ सेम उसी तरीके से दूसरे पीस पर भी अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है खुली हुई साइड को। अब जो खुली वाली साइड थी उसको इस तरीके से पलटेंगे और पलट करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से दोनों पीस को रेडी कर लिया है मैंने। तो यहाँ दोनों पीस को रेडी कर लिया है। दोनों पीस रेडी हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से जो 27 इंच वाली साइड थी ना उस साइड पर हम अटैच करेंगे जिप को। तो यहाँ जिप को उल्टी साइड पर रखेंगे और अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद में अब इसको टॉप स्टिच करेंगे, मतलब बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पलटते जाएंगे और बैठने वाली सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये चारों तरफ से फिनिश है। आप चाहें तो जिप को सीधा भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ टॉप स्टिच करने के बाद दूसरा वाला पार्ट लेंगे और दूसरे वाले पार्ट पर भी कुछ इस तरीके से रखते हुए देखिए यहाँ पर भी हम इसमें अटैच कर देंगे। इस तरीके से जिप में दोनों साइड पर अटैच कर दिया, टॉप स्टिच कर लिया। अब इसमें रनर भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो 2 रनर ऐड कर सकते हैं या 1 रनर भी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से आपस में मिलाकर रखना है, बराबर साइड पर रखनी चाहिए दोनों पार्ट इस आपस में मिला करके और तीनों साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों साइड पर सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है मैंने। अब इसको रखेंगे कुछ ऐसे और रखने के बाद जहाँ से सिलाई लगाई है वहीं से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच की। तो 4 बाई 4 इंच के यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड मार्किंग करने के बाद इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अब हमें इस तरीके से इनको पकड़ना है। बस ध्यान रखना है हमें कपड़े को भी अच्छे से पकड़ना है ताकि कपड़ा छूटे नहीं और बाद में कोई भी कपड़ा निकले नहीं। तो इस तरीके से कपड़े के साथ इन दोनों को पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से पकड़कर हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ दोनों साइड सिलाई लगा दी है। सेम प्रोसेस हम ऊपर की साइड भी करेंगे। जो हमने नीचे की साइड प्रोसेस की है उसी साइड से हमने देखिए ऊपर की साइड भी प्रोसेस करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने चारों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब चारों साइड को किसी भी कपड़े की पट्टी से हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ 2 इंच की मैंने पट्टियाँ ली हैं और चारों साइड पर इस तरीके से फिनिश कर लिया है।
और फिनिश करने के बाद ये देखिए हमारा एक परफेक्ट बैग बन करके रेडी हो गया है। और जो किनारी है उस वो तो पहले से ही अच्छे से फिनिश थी, तो वहाँ हमें कोई भी फिनिशिंग नहीं करनी है। अब इसको पलट करके सीधा किया और सीधा करने के बाद इसको हम चारों तरफ से कुछ इस तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ जो भी अंदर की साइड बोरी अंदर की साइड मुड़ी हुई है उसको हम बाहर की साइड से इस तरीके से देखिए फिनिश करेंगे और इसको हम पूरा शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। ये अभी आप देख सकते हैं अभी से ये कितने बड़े साइज का बन करके रेडी हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और आप अभी ये रेडी टू यूज हो गया है, अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कि इसमें एक काम बचा है उसको भी फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे डोरी। तो पहले यहाँ डोरी का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 27 इंच की लेंथ से डोरी रेडी की है और अब हमें पहले इसकी लेंथ कुछ इस तरीके से मेज़र करना है। तो यहाँ ये 16 इंच का मेज़र हो रहा है। अब हमें मार्किंग करनी है बीच में इसके। तो 16 का हाफ होगा 8 इंच और 8 इंच पर हमें मार्किंग करनी है और नीचे लगभग 3 इंच तक मार्किंग करनी है। और जो हमने बीच में मार्किंग की है उसके आसपास 2 इंच पर मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद जो हमने डोरी रेडी की है उनको कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो पहले पिनअप कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी हो और जहाँ तक इसकी किनारी बन रही है वहीं तक हम इसको पिनअप करेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हमें इसको पिनअप कर देना है। तो ये देखिए इसको भी पिनअप कर दिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड पर पिनअप कर दिया है। अब हमें इस पर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम डोरी को लगा करके रेडी करेंगे। तो ये हमारा देखिए परफेक्ट बैग बन करके बड़े साइज का बन करके ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। आप इसमें बहुत सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप इसमें गर्मियों के कपड़े भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, कंबल वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे मोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साड़ी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपर्पज़ यूज है। आप इसमें बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कंबल रख करके दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से बहुत सारे, ये मेरे बड़े साइज का डबल बेड जो किंग साइज बेड होता है उसका कंबल है और काफ़ी हैवी भी है। तो इसलिए मैं इसको थोड़े रखने में दिक्कत हुई, पर इसका साइज़ इतना अच्छा है कि मतलब इसमें बन गया है। पूरा जो बैग का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये कंबल भी इसमें आराम से बन गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कपड़े इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसी तरह की और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको सबसे पहले। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये बैग कैसा लगा, वीडियो आइडिया कैसा लगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाना है। और इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बैग बन करके रेडी हो गया है, जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है। और इसको मैंने घर पर ही सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके रेडी कर दिया है। इसका साइज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे साइज़ का ये बना है। इसमें एक कंबल आराम से आ चुका है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का मेरा कंबल था। तो चलिए फिर मिलते हैं।